राशन में रगड़े पर चर्चा जारी। हिमांशु जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। कहाँ नाकामी लगती है आपको? खाद्य विभाग की नाकामी की बात हम शुरुआत से करते हैं। सामान नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, तेल की कालाबाजारी यहाँ पर हो रही है। अगर कोई योजना बनाई जा रही है सरकार की ओर से, वो जमीन पर आकर इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। कहाँ कमजोरियां हैं? क्योंकि मैं कमजोरी पर बार बार फोकस करना चाह रहा हूँ। कानून बनाना एक बात है और उसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरी बात है। जहां तक बायोमेट्रिक सिस्टम की बात है, यह एक नया विचार है और इस नए विचार को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधुवाद की पात्र है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कम से कम ये बात तो और ग्राउंड वर्क होना चाहिए था इसके पहले। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए लार्ज स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे आ जाएगा। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या चाहिए, वो जब तक जो अभी प्रणाली चल रही है उसके जरिए समुचित रूप से गरीब लोगों को राशन उपलब्ध कराते रहें और जो नई प्रणाली लाना चाह रहे हैं उस नई प्रणाली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कवायद जारी रखें। तो इससे क्या होगा, जो नई प्रणाली आ रही है उसका क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा और उसके जो रिजल्ट्स आने हैं वो हमको 5-6 महीने बाद रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और आज की डेट में जो अभी प्रणाली चल रही है उसके जो नुकसान हो रहे हैं लोगों को, उससे अपन बच सकते हैं। अगर जो चलित प्रणाली है जो आज चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें भी ध्यान देती रहे और जो नई प्रणाली लाने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देते रहे, तो ये एक अच्छा अवसर होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से और मोहनलाल जी आबू रोड से हमारे साथ है। कृष्णा जी नमस्कार। पारिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो आपको जो आज आपने ये मुद्दा उठाया, शुक्रिया सर। और पारिक साहब मेरी बात विस्तार से सुनना। मुकेश जी भी बात कर रहे थे अर्चना जी से कि आपने पिछले ऐसा किया और ऐसा किया कांग्रेस पार्टी ने, जो तुम्हें ये भुगतना पड़ा। पारिक साहब वो ज्यादा दिन दूर नहीं है। मुकेश जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, आम जनता आज खाने के लिए परेशान हो रही है। जो राशन कार्डों पे जो बेचारों को गेहूं, चावल, आटा जो मिलता था, उन बेचारों को वो चीज नसीब नहीं हो रही है। और इसके अंदर जो आपने नई योजना चालू की है, इस स्वयं भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और बता दूंगा, वही जनता रोड के ऊपर जो आज जिन्होंने आज आपको तख्तो ताज पे बिठाया, यही जनता एक दिन आपको नीचे उतारेगी। मुकेश जी, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। मोहनलाल जी। हाँ सुनिए जी, नमस्ते सर। नमस्कार सर। साहब थोड़ी बात पहले पूरी सुना करो। 2 बात कहना चाहूंगा, आपका फोन कर जाता, प्लीज रिक्वेस्ट है। जी जी बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है साहब, मैं मुकेश जी दादी साहब से एक प्रश्न पूछूंगा साहब। जी जी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने आनंद फानन में ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया और इमरजेंसी में जल्दी की कि भाई ये पात्रों की सूची बनाई जाए सर, और वो सूची ग्राम सभा में अनुमोदन हुई। ग्राम सभा से सूची अनुमोदन होके पटवारी के पास में गई। पटवारी ने फिर तमाम राशनों पर मोहर लगा के राशन डीलर को सूची दी। जी ठीक है साहब। और उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई ग्राम सभा से अनुमोदन होकर सूची पात्रों की सूची बनी, तो आपने जो स्क्रूटनी मतलब उसमें से नाम काटे स्क्रूटनी की, तो वो क्या ग्राम सभा में अनुमोदन करके काटे? चलिए, ये स्क्रूटनी का एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल जी। रवि चौधरी कोटा से हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्ते सर जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं रवि जी? सर एवी चौधरी रवि। अच्छा जी जी बताएं सर, ये जो भी चल रहा है कालाबाजारी वगैरह, ये सारा का सारा, लेकिन इसे रोकने के लिए सबसे पहले जो जरूरी कदम है वो ये उठाना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं वहां पर उनका कोई विरोधी तो हो। जैसे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कोई बैठता है, पंचायतों में तो कोई बैठता ही नहीं है। सरपंच अपनी वो देख करके कि किसने मुझे वोट दिया। धांधलियों की ओर आपका इशारा है? धांधलियां हुई है नाम काटने और जोड़ने में? बिल्कुल धांधलियां, बिल्कुल। चलिए मुकेश जी, ये लगातार सवाल उठ रहा है और आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लागू कैसे होता है? मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा और लागू कर दिया बायोमेट्रिक प्रणाली को। यहाँ आपके स्तर पर सपना देखा और सुबह उठ कर तय कर लिया कि स्क्रूटनिंग में किसका नाम जोड़ना चाहिए, किसका कार्ड देना चाहिए। संगठन के नाते, क्योंकि ऐसे आरोप लगे हैं कि भेदभाव विचारधारा के आधार पर भी हुआ है, इतने लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे। अश्विनी जी, जैसा उन्होंने कहा मोहन जी ने कि ग्राम सभाओं के माध्यम से नाम जोड़े गए, तो वो नाम किसने जोड़े? ग्राम सेवक और पटवारी शामिल थे। आज भी जब इसकी समीक्षा हुई तो ग्राम सेवक पटवारी ने की है, उन्होंने पात्र और अपात्र लोगों का वर्गीकरण किया है। मैंने बताया आपको, आंकड़े दिए, आप फिर से जोड़ना चाह रहे हैं। शहरों में आबादी कम है, 53% लोगों को खाद्य सुरक्षा मिल इसलिए मैं वो कहना चाह रहा हूं कि ग्राम सभा के माध्यम से जो नाम जोड़े गए थे वो उस समय तत्कालीन जो विधायक गण थे कांग्रेस के,
उनके प्रभाव मंडल से जोड़े गए ऐसे लोगों को भी जोड़ दिया गया जिनको आवश्यकता ही नहीं थी। मूल भावना जो है मूल भावना बात है। अब आप 9 कैटेगरीज और एक इंडक्ट मिनट कर मेरी रहे हैं, बात- लेकिन तो फिर आप गलत मत बोलो। क्या अगर आप प्रभाव नए लोगों को मंडल, जोड़- आप कह रहे हो 9 कैटेगरी बार- और इंडक्ट कर रहे हैं, आप लोग फेल हुए हो, जनता हाहाकार कर रही है। ऐसा देखिए, मैंने आपको प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा इसे आप कुछ नहीं है। कैटेगरी बना रहे हो। आप एक जगह मुझे आप अपनी बताओ, पार्टी सुनो को ना। खुद कटघरे में खड़ा कर रहे हो। कहाँ मुकेश जी, कटघरे मेरे में? मेरी समझ आप से परे मुझसे- है। आप आप क्यों कैटेगरी इंडक्ट कर रहे हो फिर 9? मुझे नहीं, तो बताओ मेरी बात सुनो, 9 क्या- कैटेगरीज क्यों बनाई फिर? अब हमने केवल उन लोगों को कोई नहीं, बाहर आपने किया तो है अभी एक और जो बात लोग कह पात्र दी थे। कि आपके मंत्री कह रहे हैं 45,000 गलत थे, आप 1.5 करोड़ पर ले गए। आप तो चाहते हो पूरे मैं राजस्थान को कह रहा हूं खाद्य आपको, सुरक्षा से वंचित कर दिया जाए। और आप आप मेरी सुनिए, बात सुने आप नहीं, सुनिए। आप मुकेश गलत जी, इस बोल बात रहे का हो। भी साथ में जवाब दे दीजिए कि सोशल वेलफेयर का जो बजट है वो कम हुआ है, वो दबाव आप पर है, इसके कारण से राशन पर कटौती हो रही है, जो अर्चना जी ने कहा था ब्रेक से पहले। नहीं, ये देखिए, कोई आरोप सुनील नहीं है, जी, ये मैं- वास्तविकता है। मैं इसका भी कहना चाह रहा बजट हूँ में कि भी नवाचार में माननीय कि नवाचार मुख्यमंत्री जी ने कैसे है? चाहे हम अन्नपूर्णा जनता योजना की शुरू सुरक्षा के साथ समझौता नवाचार है मैं क्या? कह रहा हूँ ना कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है भाई। एक दुकान तो बताइए जहाँ पर आप जाके अरे सिर्फ दुकान केवल क्या सुनी है? सुनाई बातों पे केंद्र विश्वास मत सरकार करिए। ने जो 25% कटौती की है सोशल सेक्टर में, और कहीं कहीं तो 50% हो गया एजुकेशन तक में, उसके बारे में क्या जवाब है? आप मेरी बात सुनो, आपकी- अच्छा, आपने मुख्यमंत्री आपने खुद गए राज्यों को दिल्ली। 42% उन्होंने कहा आपने आपकी कटौती टैक्सेशन के बढ़ा कारण दिया, हमें खामियाजा सारी उठाना पड़ चीजें रहा है। आपने आनंद फानंद राशन हमेशा पर से- जवाब नहीं है, लेकिन राशन पर जवाब चाहती है राशन पर जनता। जवाब है, राशन पे कांग्रेस को बहुत दोषारोपण कितनी- दो, हर उसको चीज कौन आज सा फंसी है आरोपों का जवाब? सिलसिला अलग क्यों चला जाता है? अरे डिबेट साहब, आज राशन 500 पर है, राशन का 500 ग्राम पूरा चीनी- सिस्टम कमजोर है। इन्होंने हिमांशु ने 500 अभी हमें बताया, आपने जैसा कि जिक्र किया कि गांवों में स्थिति देखिए, कमजोर है, अश्विनी जी, इसमें एक कितने मुद्दा और उदाहरण है। रखे हमारे सामने राजेंद्र जी ने। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस रही थी तब भी और आज बीजेपी है तब भी, इस सिस्टम में मजबूती देखने को नहीं मिली। आप अपने हिसाब से सत्ता में आते हैं और काम करते जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपको, इनके समय 500 ग्राम चीनी मिलती, हमने बढ़ाया उसको 650 ग्राम प्रति लेकिन यूनिट नहीं किया। मिल रही है, मिल वो। रही है। आप मैं ये नहीं कह रहा कि घोषणा सबको मिल रही है, करते ऐसा हो, नहीं सब कह रहा कॉलर्स झूठे हैं, लेकिन मुकेश कहीं मैं आपको कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको मिल रही है, कहीं खामियां रही होगी, उस खामियों का निश्चित रूप से आपका निदान हो। बायोमेट्रिक लेकिन हमने टेक्निक से बायोमेट्रिक जो प्रणाली पीडीएस के सिस्टम माध्यम है, से, अन्नपूर्णा योजना के माध्यम पॉइंट से ऑफ नवाचार सेल शुरू मशीन किए हैं। सिस्टम है, वो कमजोर है, बिल्कुल लागू नहीं हो पाया। ग्राउंड वर्क आपके अधिकारियों ने नहीं किया, या फिर सरकार ने उन पर अगर थोप दिया कहीं कि आप योजना को लागू कर दीजिए। अधिकारियों ने कोई गलती की है, कोई खामी रही है, तो उनका उसका क्या भुगतान होगा? करना उस पर पड़ेगा। एक्शन होगा? एक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन मैं मैं बानव ये जी से कहना आपसे चाहता हूँ, भी जवाब अर्चना जी को चाहूंगा। इस बात को मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हमने नवाचार शुरू करके ये आपके जनता नवाचार की भावना अगर के जनता के अनुकूल हितों हमने ये में नवाचार समझौता कैसे है है? तो कोई संजय स्वीकार कुमार नहीं जी अलवर से करेगा। और दिलीप कुमार जी ब्यावर से हमारे साथ है। संजय जी, 2018 पहले आपके पास में आ रहा हूँ, अलवर में खाद्य वितरण की क्या स्थिति है? संजय कुमार जी, हाँ जी, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। अलवर में क्या स्थिति है? हाँ जी, अलवर पे हालत बिल्कुल खराब है, और बिल्कुल यहाँ बिल्कुल ये समझो सरकार फेल है। जी, हाँ, किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। और यहाँ के आप मंत्री आपके होने के जिले से हैं खाद्य मंत्री, तो क्या हाँ फोकस जी, नहीं है हमारे उनका? जिले में भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फेल है सरकार। आज की चर्चा में ब्यावर से दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, दिलीप जी हैं। बताइए दिलीप जी, ब्यावर की क्या स्थिति? सर जी, अभी की जो सरकार है केवल 3 कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतलब 3 कार्ड के पीछे भामाशाह कार्ड, ये 3 कार्ड के अलावा कोई काम नहीं है। और खाद्य सामग्री जब तक बात है सर, अभी कांग्रेस से हमारे ब्यावर में धरना चल रहा, आज 17वें दिन है इसी खाद्य सामग्री के लिए। मतलब कि जनता इतनी त्रस्त है कि जिस तरफ से इसको जोड़ा गया है, जिस सिस्टमेटिक ढंग से चलाना चाहते हैं, वैसा सिस्टम हमें तो कोई ऐसा ही लगता कि पार पा पाएगा। जो इनकी चिट्ठी फिक्स है, वहाँ जाते हैं, कहते हैं सर जी हमको राशन चाहिए, बोले इस तारीख को आएगा, चलो तारीख फिक्स है, 10 से 25 फिक्स है। लेकिन बिल्कुल, ये बिल्कुल वही बात निकल कर आ रही है जो चर्चा में शुरुआत से आती ही है। मनोज जी, आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसमें जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर कहीं सरकार की अदूरदर्शिता नजर आती है? खाद्य मंत्री को एक काम सौंपा मुख्यमंत्री ने, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंट करवाना उनका काम था। देखिए, किसी भी अच्छे विचार या किसी भी अच्छी योजना को असफल करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है क्रियान्विति के पूरे तैयारी के बिना उसको लागू करना, और यही इसके अंदर लग रहा है। तो अधिकारियों को भी, जब कोई अधिकारी इसका विरोध करना चाहे या अपनी असलियत बताना चाहे, ये फील्ड में ही है, उसको प्रोत्साहित करने के बजाय उस पर अगर आप आदेश दे देंगे नहीं इसको लागू करना ही है, किसी ने कहा इसे लागू करना है, तो वो बेचारा फिर मना करने की स्थिति में नहीं होता। लागू होगी फिर आधे अधूरे मन से होगी या पूरी तैयारी के बिना होगी, तो लगभग वही स्थिति होती है। मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी योजना पूरे विस्तृत प्लान योजना के बिना, क्रियान्वयन डिटेल के बिना, कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो जब तक विस्तृत पूरा विवरण नहीं हो, पूरा तरीका तय नहीं हो, किस स्तर पे कौन इसकी करेगा, गांव के स्तर पे क्या जिम्मेदारी होगी, उसके बिना आप अगर एक विचार रवायत को जनता को भुगतना पड़ता है। चर्चा में आज के आखिरी कॉलर रामअवतार शर्मा जी दौसा से। नमस्कार रामअवतार जी। नमस्कार सर। बताएं सर।
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वालों से ये पूछना चाह रहा हूँ सर मैं जी सर, ये राशन डीलर सर सुन पा रहा हूँ, आपका सवाल बताएं। सर मैं ये बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, हाँ राशन डीलर वाले कैरोसिन को ट्रक वालों को बेच देते हैं और गेहूं को मंडी में बेच देते हैं, जनता के भीख मांगे की है। चलिए मैं ब्रेक के पार जवाब लूंगा, ब्रेक का कॉल है, तुरंत लौटेंगे। बिग फाइट लाइव में चर्चा का दौर जारी रहेगा। राशन कार्ड के अंदर तो एंट्री हो नहीं पा रही और माल उतना का उतना ही खपत हो रहा है, तो आज आम आदमी जो है वो राशन कार्ड से उसको मतलब नहीं है और ना ही वो डिपो का माल खरीदता है। या तो अक्सर शॉप बंद मिलती है या उनकी टाइमिंग का फर्क होता है, या एक जब भी जाता है कई बार चक्कर लगाने के बाद उसको मिलता है, और अक्सर ये होता है कि उसको कह दिया भाई आपके जो स्टॉक था जितना था वो वितरण हो गया है, कम स्टॉक आया था और आम आदमी इससे तकलीफ में।